समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं। आज महफिल में पीरान पीर आए हैं और आज मेहमान बनकर अली मुर्तज़ा, आज मेहमान बनकर अली मुर्तज़ा, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आए हैं। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं, आज महफिल में पीराने पीर आए हैं। हाज़रीन व सामईन, इक्को थोड़ा सा कम कीजिए, मेरी बातें लोगों तक मुकम्मल पहुंचनी चाहिए। थोड़ा सा कम कर दीजिए, आवाज बढ़ा दीजिएगा, इक्को थोड़ा सा कम कीजिए। हाज़रीन व सामईन, सरे शाम से अब तक आप हज़रात उर्से हमीदी में बैठे हैं और मेरे भाई अकील खान कादरी साहब से आप हज़रात अच्छी निज़ामत समाअत कर रहे हैं। पहली दफा मैंने जब इनको देखा तो मैं ये सोच में पड़ गया कि कोई खान साहब भी इतना पतला दुबला होता है, वरना खान साहब तो हर जगह मशहूर रहते हैं, अपनी दबंगई के लिए पहचाने जाते हैं, बेबाकी के लिए पहचाने जाते हैं। लेकिन ये पतले दुबले देखने में हैं, लेकिन जब बोलते हैं ऐसा लगता है कि जिस्म इनका होता है करम मदीने वाले मुस्तफ़ा का होता है। भाई ज़ीशान गाजीपुरी साहब से आप हज़रात ने बहुत ही अच्छे अंदाज में नातो मनक़बत के गुलदस्ते समाअत किए। मुझसे पेशतर मिसबाही साहब की एक अच्छी गुफ्तगू आप हज़रात ने समाअत किया। ऐसी महफिल में जब भी आया करें, गालिबन कई सालों से आपके यहाँ उर्से हमीदी होता आ रहा है। बहुत सारे लोग आप में से पिछले साल इस महफिल में होंगे, लेकिन इस साल अल्लाह ने उन्हें इस महफिल में बैठने का मौका मयस्सर नहीं अता फरमाया। तो हम और आप अपने आप को खुशनसीब समझें कि अल्लाह ने हम और आपको जिंदगी अता फरमाया, फिर दोबारा आपको अल्लाह ने ऐसी महफिल में, एक अल्लाह के वली की महफिल में बैठने का मौका नसीब फरमाया है। कितने लोग दुनिया में आपके बाद आए होंगे, वो आपसे पहले दुनिया से चले गए होंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपकी सांसें चल रही हैं, आपके हाथ सलामत हैं, आपके पांव सलामत हैं, आप
भले ही लाठी के सहारे के जरिए हो, लेकिन आप किसी चीज का सहारा लेकर भी आप उर्से हमीदी में आ गए हैं। ऐसी महफिल में अपनी मर्जी से कोई नहीं आता है, जिसे साहिबे उर्स बुलाते हैं वही ऐसी महफिल में आया करता है। अपनी मर्जी से कोई नहीं आ सकता है। दूसरी बात, जब तक आप जिंदा हैं, जो पिछले साल थे, अगर वो उनका इंतकाल किसी का हो गया हो, वो कब्र में होंगे, वो चाह कर भी एक नेकी नहीं कर सकते हैं। अगर वो चाहे हम एक रकात नमाज पढ़ लें, क्या कब्र वाले पढ़ सकते हैं, वो जो चले गए दुनिया से? अगर वो चाहे कि हम दुनिया में जाएं, एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल दें, क्या वो एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल के नेकियां कमा सकते हैं? नहीं कर सकते हैं नेकियां। लेकिन जब तक जिंदा हैं, ये सांसें चल रही हैं, नेकियां करना बहुत आसान है। कितना आसान है नेकियां करना? एक मर्तबा जितने मर्द बैठे हैं, वो सारे लोग मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, एक मर्तबा बोले अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार बोले अल्लाहु अकबर। सच बताइएगा, ये 3 अल्फाज कहने में कितना वक्त लगा होगा? 5 सेकंड, 10 सेकंड। लेकिन आपको पता है ये जिंदगी कितनी अनमोल है। जब तक जिंदा है नेकियां करना कितना आसान है। आकाए करीम फरमाते गए, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया गए, आमना के लाल ने फरमाया गए, जो शख्स दुनिया में एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता गए, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त अता फरमा देता है। कितना आसान है नेकियां करना जब तक जिंदा है। और सुने, हमारे यहाँ अगर कोई एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है ना, अल्लाह ताला उसे 90 नेकियां अता फरमाता है। कितनी नेकियां? जरा पूरा मजमा ऊंचा बोले, कितनी नेकियां? 90 नेकियां। मैं एक आला हजरत के कलाम में से 1-2 शेर पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। जैसा मुझे हुक्म हुआ है इंशाअल्लाह वैसी तकरीर होगी, और ऐसी तकरीर आज की हो जाएगी कि जो लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं, अकील खान कादरी साहब हमारे 5 बेटे हैं, मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, 50,000 महीने के आते हैं, लेकिन पता नहीं पैसा किधर से आता है, किधर चला जाता है। कोई तावीज दे दीजिए। मैं गारंटी से कहता हूं, सुकून की दौलत अगर चाहिए, अगरचे आप झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन इस तकरीर को याद कर लीजिएगा। मेरा यकीन कहता है, अगरचे 200 दिन में ही कमाएंगे, झोपड़ी में रहेंगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। लेकिन शर्त है कि तवज्जो से सुनिएगा। एक शेर में पढ़ता हूँ, आला हजरत ने फरमाया, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। प्लास्टिक वाला छोड़वा दीजिए, प्लास्टिक वगैरह का ऐसे ठीक है ना? कभी भी माला वगैरह लाएं तो फूलों का माला लाएं, वो हाँ ठीक। हाँ, एक शेर में पढ़ देता हूँ। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। गांव का नाम क्या है? भरगामा। सुबह तो आपके भरगामा में भी होती होगी, सुबह तो आपके मधेपुर में भी होती होगी, सुबह तो आपके दरभंगा और मधुबनी में भी होती गए, सुबह तो बिहार में होती गए, सुबह तो हमारे बंगाल में भी होती गए, सुबह तो हिंदुस्तान में भी होती गए, सुबह तो पाकिस्तान में भी होती गए, सुबह तो पूरी कायनात में होती गए। लेकिन याद रखना लोगों, आला हजरत ने फरमाया, दुनिया वालों, दुनिया में जो सुबह होती गए,
ये सुबह की बात अलग होती है, लेकिन हुजूर के मदीने में जो सुबह होती है उस सुबह की बात अलग होती है। हुजूर के मदीने में जो सुबह होती है वो ऐसी सुबह होती है कि सिर्फ जमीनी मखलूक ही नहीं बल्कि आसमानी सितारे भी और कुदसियों की जमात भी, अल्लाह के फरिश्ते भी उस नूर की खैरात को लेने मदीना आ जाते गए। सुबह सवेरे नूर की खैरात बढ़ती गए। आला हजरत ने फरमाया सुबह तैबा में गुवी बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में गुवी बढ़ता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अब जरा सुनते चले लोगों, मैंने जो वादा किया गया इंशाअल्लाह उसी पे मेरी गुफ्तगू होगी। एक हदीसे पाक पे मैं रोशनी डालूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। आज लोग परेशान रहते गए, कोई बेटा से परेशान गए, कोई कहता गए हमारा बेटा बिगड़ गया, कोई कहता गए हमारे पास तो हुकूमत भी है, हमारे पास तो दौलत भी है, हमारे पास तो रुपए पैसे भी गए, लेकिन रात को सोता हूँ हमें नींद नहीं आती है। कभी आपने सोचा है क्या? याद रखिएगा, अगर सुकून चाहिए तो बंगला में सुकून नहीं गए, अगर सुकून चाहिए तो गाड़ी में सुकून नहीं गए, अगर सुकून चाहिए तो जमीनों जायदाद में सुकून नहीं गए, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की इस हदीसे पाक पे अमल कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह जब तक दुनिया में जिंदा रहेंगे सुकून के साथ जिंदा रहेंगे, जब कब्र में जाएंगे अल्लाह ताला सुकून वाली जिंदगी अता फरमा देगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, यहाँ जितने लोग बैठे हैं तवज्जो के साथ सुनिएगा। हम और आप यहाँ क्यों आए हैं? ताकि साहिबे उर्स राजी हो जाएं, ताकि मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएं, इसलिए हम और आप यहाँ आए हैं। लेकिन एक चीज सुनिएगा, हुजूर ने फरमाया जो 5 बातों पर अमल कर लेगा अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी सुकून की दौलत अता फरमाएगा, आखिरत में भी सुकून की दौलत अता फरमाएगा। सुनिएगा, पहली चीज हुजूर ने क्या फरमाया, इसके बाद मैं मंत्र भी पढ़ता हूं, सुनिएगा। या पहले मंत्र ही पढ़ दूं? अच्छा, पहले मारना होगा मंत्र ना? अच्छा अच्छा अच्छा, जरा एक बार पूरा मजमा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, जरा मोहब्बत के साथ और बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक मैं मंत्र पढ़ देता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ूंगा, मैं जो भी चीजें बोलूंगा इंशाअल्लाह हवाला के साथ बोलूंगा, और जितनी बातें बताऊंगा इंशाअल्लाह उल अजीज वो सारी चीजें किताबें मैं देख कर बताऊंगा और आपको दिखा कर बताऊंगा। याद रखिएगा, ऐसी महफिल में हम आप आए हैं जहां से हम और आप मोहब्बत का पैगाम लोगों के दरमियान आम करते हैं। हम तो यहाँ से मोहब्बत का पैगाम देते हैं। जरा एक मर्तबा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूं मेरे मौला, जितने लोग बोल रहे हैं हाथों को उठाकर, अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में कुछ दिखाना ना दिखाना, लेकिन हुजूर का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। भाई मैं मुसाफिर आदमी हूं, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। दुनिया में 3 लोग ऐसे हैं, कितने लोग? दुनिया में 3 लोग ऐसे हैं, जब वो तीनों जब दुआ मांगते हैं मुस्तफा फरमाते हैं, उन तीनों की दुआओं को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। और एक बात याद रखिएगा, मेरी बोली गलत हो सकती है, मेरे बाप की बोली गलत हो सकती है, अकील खान साहब किबला की बोली गलत हो सकती है,
लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। और बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आक़ाए करीम ने फरमाया सलासो दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। दुनिया में 3 लोग ऐसे गए, वो तीनों जब जब दुआ मांगते गए, जहां जहां दुआ मांगते गए, अल्लाह ताला उन तीनों की दुआओं को फौरन कबूल फरमा लेता गए। पहला कौन है जरा सुनिएगा। आक़ाए करीम ने फरमाया दावतुल मज़लूमी, पहला मजलूम की दुआ, यानी मजलूम जब दुआ मांगता गए, यानी मजलूम उसे कहते गए जिस पे कोई जुल्म कर बैठता है। आपका कोई पड़ोसी है, वो तो कमजोर इंसान है, वो तो गरीब इंसान है, उनके पास अच्छा घर नहीं है, उनके पास ज्यादा जमीनो जायदाद नहीं है, लेकिन आपको अल्लाह ने ताकतवर बनाया है, तो आप उस पे जुल्म कर बैठते हो। कभी उसकी जमीन को हड़प लेते हो, कभी उनके बच्चों पे वार करते हो, कभी उनके घर को बर्बाद करते को। याद रखना लोगों, वो गरीब तो आपका दुनिया में कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वो तो मस्जिद के कोने में बैठ जाएगा, रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथों को उठाएगा और अर्ज करेगा ए पाक परवरदिगार आलम, ए खालिक कायनात, ए रब्बे काबा, मेरा तो तेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं है, और ए रब्बुल आलमीन जिसका कोई नहीं होता है, उसका परवरदिगारे आलम तू हुआ करता है। ए रब्बुल आलमीन मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। यकीनन मैं तो उसका बदला नहीं ले सकता, लेकिन तू तो अहकमुल हाकिमीन है, तू तो रब्बुल आलमीन है, तू तो सारी दुनिया का पालने वाला है, तू तो जब्बारो कहार भी है, तू तो सत्तारो गफ्फार भी है। मुस्तफा फरमाते गए अभी मजलूम अभी हाथ उठाकर दुआ मांगता है, अभी दुआ मांग कर हाथ को नीचे भी नहीं लाता है, अल्लाह ताला उस मजलूम की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। इसलिए किसी पे जुल्म न किया करें। दूसरा कौन है सुनिए, आका फरमाते गए दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर जब दुआ मांगता है, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। मुसाफिर दुआ इधर मांगता है, उधर अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ को कबूल फरमा लेता है। इसलिए मैं दुआ देता हूँ, सुनने का माहौल बनाए, जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, मैं मुसाफिर हूँ। माइक को सही करवा दीजिए थोड़ा सा, मेरी आवाज क्लियर जा रही है आप लोगों तक? ठीक है ना? नहीं 2 4 5 बार इको आ रहा है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। साफ करवा दीजिए, साफ करवा दीजिए, आवाज को थोड़ा सा कम करवाइए बस। जरा एक बार मोहब्बत के साथ मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, यहाँ जितने लोग बैठे गए इन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना, ठीक है, लेकिन हुजूर का गुंबदे खदरा जरूर दिखा देना, क्योंकि लोगों अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। पूरा मजमा बोलना है, आज भी है, क्या बोलना है, ऊंचा बोले, क्या बोलना। तस्वीर में जब गुंबद खदरा इतना खूबसूरत है, अल्लाह की कसम कभी जाकर माथे की निगाहों से देखें, ऐसा लगेगा पूरी दुनिया की खूबसूरती को अल्लाह ताला ने निचोड़ कर गुंबद खदरा पर डाल दिया है। इसलिए अगर अल्लाह ने आंखें सलामत रखा है, अल्लाह ने जबान दिया है, अल्लाह ने दौलतमंद बनाया है, कुछ देखना ना देखना हुजूर का गुंबद खदरा जरूर देख लेना। और माँ बहनों मैं आप
आपसे भी कहूंगा, अपने शौहर से बनारसी साड़ियां मत मांगना, चूड़ियां मत मांगना, कंगन पाजेब मत मांगना। अगर मांगना ही कुछ है, अपने शौहर से कहना, मेरे सरताज अगर सच्ची मोहब्बत करते हो, हमें कुछ नहीं चाहिए बल्कि गुंबदे खदरा का दीदार हमें चाहिए। ये कह देना क्यों, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और जज़ाकल्लाह। अब जरा सुनिए, आइए मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। जरा गौर से सुनिएगा, जितने लोग बैठे हैं पहले ये सुन लें। एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर है 154। ये किताब हिंदू भाइयों के यहाँ की है, और इस किताब में जो बातें लिखी है मोइनुद्दीन कादरी आज साबित भी कर देगा कि इस दुनिया में अगर किसी को फॉलो करने से फायदा हो सकता है, वो कोई और नहीं है बल्कि वो आमना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। जरा सुनिएगा, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। हम ऐसी महफिल से पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, मैं अभी बताऊंगा मैं क्यों पढ़ता हूँ। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता है। ये हमारे हिंदू सज्जनों के यहाँ की सबसे पवित्र किताब मानी जाती है। श्रीमद् भागवत गीता लिखा है, वायुर्दे यर्मुगणी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते। और आगे लिखा है, अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वालिष्णे जायते वर्णशंकरा यो माम जमनादिं चवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापै परमुच्यति गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल की अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिक्यारतम बलवन स्वान्नम लमलहीयं पुष्पपनम तपस्यं वीरं महावीर गुरों प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशं स्वरूपम असुमा सुगुमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीह नीलगंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभु गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और लोगों, जब मदीने वाले मुस्तफा की बात आती है तो अपने दूसरे भी हुजूर के नाम का गुणगान करते नजर आते गए। एक ऐसा पंडित है जो हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो कहता है, लोगों हमसे पूछते हो कि आमना के लाल कौन है, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन है, तो सुनो सुनो, कहा के सुनो, शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन है गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय बे बिना मुहम्मद पार न होए बे।
अब अगर मैं इसी को पलट के कह दूं, लोगों यहाँ जितने लोग आए गए ये अकीदा लेकर आए गए, काश हुजूर की आमद हो जाए, हुजूर का यहाँ से गुजर हो जाए, हुजूर की निगाहे करम हो जाए, मेरी जिंदगी में बहार आ जाए। और इसलिए तो हम कहते गए या रसूल अल्लाह के उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह के इस्मा कालना। अगर इसी को हम संस्कृत में अगर पिरो कर कह दें तो ये बन जाए संकट मोचन संकट हारी, संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह कल्याण करो मोरा के कल्याणी, अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह विनती कर दो मंगल मंगल, विनती कर दो मंगल, तोरा राज चलत गए मंडल। और संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी। अब माइक जैसा भी हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, बार बार माइक वाले को मैं टॉर्चर नहीं करता हूँ, इसलिए कि उनकी मर्जी है, जैसे चलाएं। डीले कम किया है वो, इसलिए खैर चलिए। लेकिन आप हजरात समात कर रहे हैं, जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। इधर वाले भी जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। सुनिएगा, मैंने जो ये मंत्र पढ़ा है, आज क्यों पढ़ता हूं मैं ऐसे जलसों से, ऐसे उनकी किताबें पढ़ता हूं। क्यों पढ़ता हूं? इसलिए पढ़ता हूं, आज जो लोग कहते हैं कि मुसलमान तो आतंकवादी होता है, इस्लाम तो आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है, मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों से, मेरे भाइयों तुमने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, इस्लाम को तुमने समझा ही नहीं है। अरे तू कहता है इस्लाम खून बहाने की इजाजत देता है, पूछो हमारे उलमा से, पूछो हमारे बुजुर्गों से, ये भी मसला बताएंगे। अगर वजू के लिए बैठे, एक लोटा पानी में अगर वजू मुकम्मल हो जा रहा है तो फिर एक लोटा से ज्यादा पानी खर्च करना ये मकरूह तहरी, ये मकरू लिखा है उलमा ने। क्यों लिखा है मकरू? जब पानी को फजूल खर्च करना ये मकरू है इस्लाम में, तो फिर जो मजहब इस्लाम पानी को ज्यादा खर्च करने से मना करता है, वो इंसानों के खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? ये हमारा इस्लाम कहता है। और आगे बढ़ते चलिए, जो लोग कहते हैं मुसलमान जानवरों पे अत्याचार करते हैं, एक मसला सुनिए। मसला क्या है? नाखून है हमारे हाथ में, पाँव में, आप लोगों के भी हाथ पाँव में नाखून है। ये नाखून कितने दिनों में काटना चाहिए? तो उलमा से पूछिए, ये कहेंगे ज्यादा से ज्यादा मर्द और औरत 40 दिन तक नाखून छोड़ सकते हैं। 40 दिन से ज्यादा छोड़ना ये मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने। मतलब क्या है? 40 दिन से पहले पहले नाखून को काट लेना चाहिए। इससे अगर ज्यादा एक दिन भी होगा तो मकरूह तहरीमी है, आप गुनहगार हो जाएंगे। लेकिन आइए, एक किताब का नाम है फतवे आलमगीरी, उस किताब में एक मसला लिखा है। मसला क्या लिखा है कि आम लोग तो 40 दिन में नाखून काटे, लेकिन अगर कोई गाय दोहता हो, उसे क्या कहते हैं? ग्वाला। ग्वाला कहते हैं ना, क्या तैयार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्वाला। तो जो गाय का दूध निकालता हो, जो भैंस का दूध निकालता है, उस किताब में बातें लिखी गई है कि वो 40 दिन का इंतजार न करे, बल्कि वो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर अपने नाखून को काट लिया करे। रीजन क्या है? वजह क्या है? सबों के लिए जब 40 दिन है तो उनके लिए 10 दिन में नाखून काटना बेहतर क्यों करार दिया? तो इस्लाम एक सुंदर मजहब है, इस्लाम एक खूबसूरत मजहब है, इसलिए कह दिया गया। क्योंकि लोगों, उसके आगे वजह लिखी गई है, उसके आगे रीजन लिखी गई है कि
जो जानवर का दूध निकालता है, अगर 10 दिन में नाखून नहीं काटेगा तो हो सकता है वो गाय का दूध निकालेगा, भैंस का दूध दोहेगा, तो हो सकता है नाखून बड़े हो तो नाखून लगने की वजह से कहीं जानवर के थन में कोई जख्म न हो जाए, कोई घाव न हो जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे जो मजहब इस्लाम जानवरों का इतना सम्मान सिखाता है, वो इंसानों की कितनी कद्र बताता होगा, वो मानवता का कैसा पाठ पढ़ाता होगा। अब यही बस नहीं है, और आगे चलिए, और आगे चलिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि बनी इस्राइल में एक औरत थी, औरत, और वो कौन सी औरत थी? आम औरत नहीं थी, बल्कि उसने 40 साल तक अल्लाह की इबादत की थी। कितने सालों तक? जरा पूरा मजमा बताएं, कितने साल? ऊंचा बोले, कितने साल? 40 साल तक अल्लाह की इबादत की है, सजदे की है, नमाजें पढ़ी है, तिलावत की है। लेकिन आप जानते हैं मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो 40 साल तक इबादत करने वाली औरत, जिसने 40 साल तक इबादत किया, जिसकी तकवा परहेजगारी के चारों तरफ चर्चे थे, एक दिन ऐसा हुआ उसने दूध एक हांडी में अपने घर में रखा, ऊपर से ढक्कन लगा दी। एक बिल्ली को पता चला, बिल्ली अंदर गई, ढक्कन को पंजे से हटा दी और दूध को पी लेती है। जब ये औरत अंदर गई, देखी बिल्ली दूध पी रही है, इसको बड़ा गुस्सा आया, बड़ी तकलीफ हुई। इसने कमरा बंद कर दिया, बिल्ली को अंदर कमरे के रखकर बंद कमरे में ताला लॉक कर दिया। मैके चली गई, 8-10 दिन मैके में रह गई, भूल गई कि हमने बिल्ली को अंदर बंद किया है। 10 दिन के बाद मैके से जब अपने घर आई, ससुराल आई, तो अचानक ख्याल आया, अरे हमने तो बिल्ली को कमरे के अंदर बंद कर दिया था। दौड़ के गई, ताला खोलती है, देखती है कि भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से वो बिल्ली तड़प तड़प के मर गई है। उसको तो यानी परेशानी तो हुई, अब उसको दुख तो हुआ, लेकिन उसने बिल्ली को उठाया और जाकर जंगल में फेंक देती है। जैसे ही जंगल में फेंकी, आवाज आई, ए औरत, तुमने एक बिल्ली पर रहम नहीं किया है। अरे थोड़ा सा दूध ही तो तेरा या तेरे घर का पिया था, क्या हो गया? तेरी दौलत तो नहीं लुट गई थी, दूध ही तो बिल्ली ने पिया था। वो जानवर है, लेकिन तुमने कमरे में बंद कर दिया। 10 दिन तक वो भूखे प्यासे रहने की वजह से कमरे ही के अंदर मर गई। आवाज आई, ए औरत, तेरे 40 साल की इबादत को अल्लाह ने बर्बाद कर दिया है और तेरा ठिकाना अल्लाह ने जहन्नम बना दिया है। अल्लाह अकबर। ये तो तस्वीर का एक रुख देखा आपने, दूसरा रुख देखिए तस्वीर का। मुस्तफ़ा फरमाते हैं एक औरत और थी बनी इस्राइल में, जो बड़ी बदकिरदार थी, जो बड़ी अय्याश थी, बहुत बड़ा गुनहगार थी। इतना बड़ा गुनहगार औरत थी कि 40 साल तक उसने अल्लाह की नाफरमानियां की थी, 40 साल तक बदकिरदारी की थी। अचानक एक दिन रास्ते से गुजर रही थी, इतनी बड़ी गुनहगार थी, इतनी बड़ी पापी थी कि छोटे छोटे बच्चे देखकर कहते थे, अरे भागो भागो, ये बदकिरदार औरत आ रही है, अगर हो सकता है अल्लाह का अज़ाब अगर उतरेगा कहीं उसका छींटा हम लोगों पर भी ना पड़ जाए। इतनी बड़ी बदकिरदार औरत है। रास्ते से एक दिन गुजर रही है, देखती है एक कुआं नजर आया, सोची चलो चलकर पानी पीते हैं। जैसे ही कुएं के करीब पहुंची तो देखती है एक अजीब मंजर, एक कुत्ता का बच्चा छोटा सा है, वो प्यास की वजह से जबान लटका कर रखा है, वो कीचड़ को चाट रहा है ताकि प्यास बुझ जाए। पानी तो मिल नहीं रहा है, उसी
कीचड़ को चाट रहा है। इस औरत ने देखा कुत्ते के बच्चे पर रहम आ गया। इसने रस्सी तलाश किया, रस्सी ना मिली। इसने डोल तलाश किया, डोल भी ना मिली। अब इसने एक तरकीब सोचा, अपने कांधे से दुपट्टे को, सर से दुपट्टे को उतारा और दुपट्टे को उतारने के बाद उसने दुपट्टे को फाड़ फाड़ कर रस्सी बनाया और रस्सी बनाने के बाद दुपट्टे को उतारा, फाड़ फाड़ कर लपेट कर रस्सी बनाती है, जोड़ देती है। जब रस्सी लंबी हो गई अपने पांव की जूती को उतारती है, उस रस्सी में बांध देती है, उस पांव की जूती को डोल बनाती है और दुपट्टे को रस्सी बनाती है। उस दुपट्टे की बनी हुई रस्सी और जूती में बांधकर कुएं के अंदर डालती है। मुस्तफा फरमाते हैं कि वो औरत जो 40 साल तक अल्लाह की नाफरमानियां की है, लेकिन देखिए हमारा इस्लाम कितना सुंदर मजहब है। मुस्तफा फरमाते हैं वो औरत जूती के सहारे पानी कुएं से खींचती है, इधर कुत्ता का बच्चा जबान लटका कर है। वो औरत जूती में जितना सा पानी आया, उसने जूती में आया हुआ पानी उस कुत्ते के बच्चे के मुंह में टपकाती जा रही थी। इधर कुत्ते के बच्चे की प्यास बुझती जा रही थी, उधर अल्लाह की रहमत झूमती जा रही थी। अल्लाह की रहमत झूम कर आवाज दे रही थी, ए औरत, अरे तूने हकीकत में 40 साल तक तो गुनाह किया है, 40 साल तक तो बदकिरदारी की है, बदकारी की है, लेकिन ये अदा कुत्ते के बच्चे पर रहम करने की अदा अल्लाह को इतना पसंद आ गया है कि तेरे 40 साल के गुनाहों को माफ फरमा कर अल्लाह ने तुझे जन्नत का परवाना अता फरमा दिया है। ये हमारा इस्लाम है, लेकिन शर्त ये है इस्लाम को पढ़ना होगा, इस्लाम को समझना होगा। हमारा इस्लाम एक सुंदर मजहब है। सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा मेरे भाई, आपको अमल के जरिए, हमें किरदार के जरिए हमारा चेहरा कोई देखे, चेहरा ऐसा सुन्नत के मुताबिक हो, लोग देख कर कहें जब मुस्तफ़ा का गुलाम इतना अच्छा है तो इनके मदीने वाले आका कितने अच्छे होंगे। ये देख कर सोचना चाहिए। अब आइए हुजूर की बातों पर जो अमल कर लेगा, अल्लाह की कसम कहता हूं वो जिंदगी में कभी भी बेचैन नहीं हो सकता है। आका फरमाते हैं इत्तकिल महारिमा तकुन अबदन नास। आका करीम ने फरमाया है लोगों, आज सब चाहते हैं मैं अल्लाह का महबूब बंदा बन जाऊं, अल्लाह का करीब हो जाऊं, अल्लाह का प्यारा बंदा बन जाऊं, लेकिन ऐसे नहीं होता है कोई। आका करीम ने फरमाया है इत्तकिल महारिमा तकुन अबदन नास। हराम से बच जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें अपना प्यारा बंदा बना लेगा। अल्लाहु अकबर। एक बात सुनिएगा, नमाज पढ़ना आसान है, रोजा रखना आसान है, हज करना भी आसान है, लेकिन हराम से बचना बड़ा मुश्किल काम है। कितने लोगों को हमने देखा है 5 वक्त का नमाजी भी है, लेकिन इसके बावजूद वो ये कहता है भाई साहब अगर 10 बीघा जमीन छोड़कर नहीं गया मेरे बच्चों के लिए क्या होगा, मेरा बेटा कैसे जिंदगी गुजारेगा। 2 मंजिला मकान अगर बेटे के लिए नहीं छोड़कर गया तो फिर मेरे बेटे की जिंदगी आगे कैसे गुजरेगी। बाप कहता है अगर मैं झूठ बोलकर पैसा नहीं इकट्ठा करूंगा तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। अल्लाह अकबर। याद रखिएगा हमने ऐसे लोगों को देखा है, अकील भाई आ जाइए, जिशान भाई, नौशाद भाई, ऐसे लोगों को हमने देखा है जिसने झूठ बोलकर तो पैसा जमा किया बेटे के लिए, 10 बीघा जमीन छोड़ दिया, हराम की कमाई करके बच्चे के लिए 5 मंजिला मकान बनवा दिया, लेकिन जैसे ही बाप दुनिया से गया, बाप के दुनिया से जाने के 5 साल नहीं गुजरते बेटा शराब के नशे में धुत होकर जुआ खेलकर सारी दौलत को लुटा देता है, सारी दौलत को बर्बाद कर देता है। लेकिन हमने यहाँ भी देखा है, आपके यहाँ भी होंगे कि बाप अगर नेक हो और माँ नेक हो, अगरचे झोपड़ी ही थोड़ी सी हलाल के पैसे की छोड़ कर गया हो, उसी में उसके बेटे की कमाई में
अच्छा अच्छा, पढ़े पढ़े। हाँ सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं, हराम अगर आप अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें आपका बेटा खुश रहे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने हलाल का एक दाना ही छोड़कर गया, अल्लाह उसमें बरकत देगा, और इतनी बरकत देगा कि अल्लाह ताला आपके बच्चे की कमाई में यहां बरकत देगा, बेटा यहां मुस्कुराएगा, आपको कब्र में अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। सुने, हलाल की कमाई छोड़िए, ये सोचिए मेरे मौला जो देना हमें तू हलाल देना, हराम के लुकमे से बचाना, हलाल देना, हलाल कमाइए, क्योंकि हराम में बरकत अल्लाह ने नहीं रखी है, हलाल में अल्लाह ने बरकत रखी है। ये मौलाना लोग इतने खुश क्यों नजर आते हैं? कभी आप लोग सोचे हैं क्यों नजर आते हैं? 5,000 में इतने मस्त जिंदगी गुजारते हैं, कोई टेंशन इनको नहीं है। कभी आपने सोचा है जो भी कमाया हलाल का कमाइए, हलाल में अल्लाह ने बरकत दिया है, हराम में अल्लाह ने बरकत, ऊंचा बोले, हराम में बरकत नहीं है, अल्लाह ने हलाल में बरकत रखी है। अकील भाई मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी मिजाज बना दीजिए थोड़ा सा, है ना। सुनिए कैसे हलाल में कैसे बरकत है। अगर एक झोपड़ी ही छोड़ कर गए ना, अल्लाह उसी में बरकत देगा, लेकिन शर्त है कि हलाल का होना चाहिए, हराम का नहीं हो, दूसरे का पैसा मार कर नहीं हो। मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है। कुरान में एक सूरत है सूरह बकरा, कुरान में एक सूरत है ना, अरे बोलिए ना क्या नाम है? सूरह बकरा, उसका नाम है सूरह बकरा। इसका मतलब क्या होता है, क्या माना है? पूछिए उलमा से। ये कहेंगे सूरह बकरा यानी गाय वाली सूरत, उसमें एक गाय का जिक्र किया गया है, और वो गाय अनोखी गाय थी। उस गाय की कहानी ये है कि बनी इस्राइल में एक इंसान था, बड़ा कमजोर था, बड़ा गरीब था, लेकिन था बड़ा नेक। इतना नेक था कि वो दिन भर अल्लाह की इबादत करता, रात को भी अल्लाह की इबादत करता, लेकिन अचानक बीमारी लाहिक हो गई, अचानक वो शख्स बीमार हो गया। तो जरा सुनिएगा, जब बीमार हो गया, बीमारी ने घेर लिया, हकीमों ने लाइलाज कर दिया, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, घर आ गया, आकर रोता रहता। वो ये सोचता, या अल्लाह मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरे पास सिर्फ एक 8 साल का लड़का है, मेरी एक बीवी है, मैं अगर दुनिया से चला गया मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरी बीवी का क्या होगा? जरा गौर से सुनिएगा, उसके पास और कुछ नहीं था, बल्कि गाय की बछिया थी। बछिया समझते हैं ना आप लोग? बाछी बोलते हैं ना, गाय की सिर्फ एक बाछी थी। उसने गाय की बाछी को, रस्सी को पकड़ा, चला गया जंगल में जाकर दुआ के लिए हाथों को उठाया और दुआ करने लगा, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ एक लड़का है, उनके लिए छोड़कर जाने को कुछ नहीं है, बस मेरे पास सिर्फ एक गाय की बछिया है। इस गाय की बछिया को मैं जंगल में तेरे सुपुर्द करके जाता हूँ, मेरा बच्चा जब जवान हो जाए तो इस गाय की बछिया को मेरे बेटे को वापस फरमा देना। अल्लाह अकबर। जंगल में छोड़ दिया, कुछ नहीं था उसके पास, सिर्फ गाय की बछिया है, सिर्फ गाय की बछिया। चला गया, जंगल में छोड़कर आ गया। 2-4 दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया। उसका बेटा जो अभी 8 साल का था, जब 15 साल का जवान हो गया तो बड़ा नेक बना, इतना नेक बना कि दिन भर जाकर जंगल में लकड़ियां काटता, वो लकड़ियां बाजार में बेचता, उससे जो पैसे आते उन पैसों के 3 हिस्से करता, एक हिस्सा अपनी जात पे खर्च करता, एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता, और एक हिस्से से अपनी माँ की जरूरतों को पूरी करता। अल्लाह अकबर। बड़ा नेक बना, इतना नेक बना कि रात के भी 3 हिस्से उसने किए थे। एक हिस्से में अल्लाह की इबादत करता, एक हिस्से में थोड़ी देर आराम करता, एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत किया करता।
अल्लाह अल्लाह बड़ा नेक बना। माँ बाप अगर आपके जिंदा गए, माँ बाप की खिदमत कर लेना। आज अगर आप कहते हो आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया गए, कोई बेटा खड़ा होकर माँ बाप से ये कहता गए अपने बचपने को याद कर लेना। मुस्तफ़ा फरमाते गए कभी माँ बाप से झिड़क कर बात ना करो। अल्लाह का कुरान कहता है कभी अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो। याद रखना मैं एक जुमला बोल कर जा रहा हूँ। 10 साल से मेहनत कर रहे हो, काम नहीं बन रहा है। 20 साल से मेहनत कर रहे हो, काम मुकम्मल नहीं हो रहा है। अगर घर में बूढ़े माँ बाप हैं, माँ बाप के हाथों को उठवा कर दुआ कर लेना। मुस्तफ़ा फरमाते गए दावतुल वालिदी लिवलदिही, माँ बाप जब अपने बच्चों के लिए हाथों को उठाकर दुआ कर देते गए, इधर अभी माँ बाप अभी दुआ मांग कर हाथ को नीचे भी नहीं लाते गए। अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ को औलाद के हक में फौरन कबूल फरमा लेता गए। माँ बाप अगर जिंदा है ना, माँ बाप की कद्र कीजिए, माँ बाप की कद्र कीजिए। सुनिएगा, बेटा बड़ा नेक बना, अचानक घर में फाके पड़ गए। घर में जब फाके पड़े ना तो माँ कहने लगी बेटा तेरे बाप ने तो तेरे लिए और कुछ नहीं छोड़ा है, बस एक गाय की बछिया है, वो जंगल में अल्लाह की अमानत में देकर आया है। जाओ बेटा वहां जाकर ऐसे ऐसे बोलना, वो गाय आ जाएगी। ये जंगल में गया नौजवान, जाकर दुआ करने लगा। ए पाक परवरदिगार आलम, ए खालिक कायनात रब्बे काबा, जो अमानत मेरे बाप ने तेरे सुपुर्द की थी वो अमानत मुझे वापस फरमा दे। इतना कहना था, अभी दुआ मांग कर हाथ नीचे भी ना लाया था, एक बड़ी सी गाय जंगल से आई और इस नौजवान के बगल में आकर खड़ी हो गई। अल्लाह अकबर। पकड़ा, रस्सी को पकड़ा, घर ले आया, खूंटे से बांध दिया। माँ कहने लगी बेटा जाओ बाजार में जाकर गाय बेच कर आओ, ताकि घर के खर्चे कुछ निकल जाए, कुछ पैसे मिलेंगे तो कुछ दिन घर के फाके खत्म हो जाएंगे। ये गाय को लिया, बाजार जाने लगा। हटिया, हटिया वो हाट, हटिया जाने लगा, बाजार जाने लगा। जब बाजार पहुंचा, माँ फौरन बुलाई, कही बेटा इधर आओ। जा तो रहा है गाय बेचने, लेकिन एक वादा करके जाओ बेटा कि तू गाय को उस वक्त तक ना बेचेगा। गाय तो जरूर बेचेगा, लेकिन गाय बेचने से पहले अपनी माँ से आकर मशवरा जरूर कर लेगा। कहा कि ठीक है अम्मी। पहुंचा बाजार, इतने में खरीदार आया। कहा गाय बेचेगा? कहा कि हाँ बेचने ही तो आया हूँ। कहा कितने की बेचेगा? कहा कि 50 दिरहम की बेचूंगा। कहा कि कीमत ज्यादा है, कोई बात नहीं है, दूसरे कोई आएंगे उन्हें देखना। दूसरा एक आया, सफेद लिबास है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे अमामा है, खूबसूरती देखकर पता चल रहा था ये कोई दुनियावी खरीदार नहीं है बल्कि अल्लाह वाला नजर आता है। अल्लाह अकबर। आया वो इंसान, वो बुजुर्ग आए, आकर कहने लगे बाबू गाय बेचेगा? कहा कि हाँ बेचूंगा। कहा कितने की बेचेगा? कहा 50 दिरहम। कहा कि ठीक है ले लो 50 दिरहम, गाय हमें दे दो। कहा कि रुकिए रुकिए रुकिए, मुझको पहले अपनी माँ से जाकर माँ का किया हुआ वादा जो है माँ से जाकर मशवरा करने दीजिए। अल्लाह अकबर। एक वो बेटा है जो माँ से किए हुए वादे को नहीं तोड़ रहा है, और हम और आप जो मजबूरियों में कितने वादे करते हैं। कितने वादे हमने किया कि हम नमाजें पढ़ेंगे, कितने वादे हमने किया कि हम रोजे रखेंगे, लेकिन जब आजान होती है तो लोग खेल कूद में पड़े रहते हैं। नौजवान, मैं कहना चाहूंगा एक वो नौजवान है अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं भूल रहा है, लेकिन आपने जो रब से वादा किया था उस वादे को क्यों भूल गए इंसान। याद रखिएगा, सिर्फ जुलूस में निकल जाना ये आशिके रसूल होने के लिए काफी नहीं है। सिर्फ नारा लगा लेना ये आशिके रसूल होने के लिए काफी नहीं है, बल्कि आशिके रसूल सच्चा वो होता है जो जलसे में भी आता है, नारा भी लगाता है, और जब आजान होती है तो मस्जिद में नमाज के लिए भी जाता है। बेनमाजी आदमी कभी भी आशिके रसूल नहीं हो सकता है। खूब बोलिए आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, लेकिन अगर नमाजी नहीं है तो ये झूठी जबान है जो
हुजूर से का आशिक हुजूर का होगा, जो हुजूर से मोहब्बत करने वाला होगा वो सब कुछ तो छोड़ेगा, नमाज नहीं छोड़ सकता है। क्योंकि है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ तो क्या होगा, मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ। एक शेर और पढ़ दूं, इजाजत है? इजाजत है? जरा झूम कर बोलें सुभान अल्लाह। अजान सुने के जो कामों को बंद करते हैं। आज बड़ा अलमिया हजरत, अजान हो रही इमाम साहब, नौजवानों को देखिएगा खेल कूद में लगे रहते हैं। अभी वो क्रिकेट चल रहा है ना, एशिया कप, आपके यहाँ ईशा की अजान 8:15 बजे होती होगी या 8:30 बजे, 8:15 बजे। 8 बजे मैच अगर शुरू हो जाए ना, हमने तो रमजान में देखा है, IPL का मैच चल रहा था तो आजान हो रही है, टीवी की आवाज तो कम कर देता है लेकिन स्क्रीन बंद नहीं करता है, मोबाइल में लोग लगे रहते गए। याद रखना लोगों, माँ बहनों, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जब आजान की आवाज सुनो सारे काम काज बंद कर दो, बातचीत बंद कर दो, आजान का पहले जवाब दे दिया करो। अगर आजान का कोई बेहुरमती आजान की करता है, आजान का एहतराम नहीं करता है, उलमा फरमाते गए जब वो आजान की बेहुरमती करने वाला मरेगा, हो सकता है मरने से पहले अल्लाह ताला उसके ईमान को कहीं छीन न ले, यानी ईमान के छिन जाने का खतरा है। इसलिए लोगों, यहाँ जितने लोग उर्से हमीदी में आए गए, एक अल्लाह के वली के उर्स में आए गए, अभी भाई साहब जिनके घर में रह रहा हो, अभी ठहरा हो, वो कह रहे थे वो इतने बड़े अल्लाह के वली थे कि जिस वक्त वो हैजा की बीमारी आई थी, जिस वक्त वो मुहलिक बीमारी आई थी, ताउन की बीमारियां आती थी, मुहलिक बीमारियां आती थी, चारों तरफ इलाके में बीमारियां फैल गई थी, लेकिन इस गांव में बीमारी नहीं आई थी। तो अपने दूसरे लोग भी कह रहे थे, उनके जो बड़े बड़े गुरु लोग हैं वो भी कह रहे थे, अरे उन मुसलमानों की बस्ती में बीमारी कैसे जाएगी। बीमारी को दूर भगाने सड़क पे डंडा को लेकर अल्लाह के वली हजरत सैयदना शाह अब्दुल हमीद अलैहिर्रहमा घूमते नजर आते हैं। इसलिए लोगों, एक अल्लाह के वली की बारगाह में आए गए, उनके उर्स में आए गए, आजान होने लगे, टीवी चल रही हो, टीवी बंद कर देना, मोबाइल को बंद कर देना। माँ बहनों, अगर झाड़ू लगा रही हो, आजान की आवाज सुन लो तो थोड़ी देर रुक जाना। अगर आजान की आवाज सुनो, अगर बिस्तर लगा रही हो थोड़ी देर रुक जाना, आजान का जवाब दे देना। ऐसा करोगे तो क्या होगा, सुनो सुनो। आजान सुन के जो कामों को बंद करते हैं, उसे पुकारेगी जन्नत नमाजी हो जाओ। आजान 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 का जवाब दे दिया करें, आजान का एहतराम किया करें। तो सुने लोगों, बड़ा नेक बना, इतना बड़ा नेक बना कि वो कहने लगा कि हजरत जी, मैं माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। बुजुर्ग ने कहा, अच्छा ऐसा करो ना, 50 की जगह 100 दिरहम ले लो, लेकिन एक मेरा मशवरा मानो कि तुम माँ से जाकर मशवरा मत करो। कहा कि हजरत, अगर 100 की जगह 1000 भी दे दोगे तो भी मैं माँ से किया हुआ वादा की वादा खिलाफी नहीं कर सकता। चला गया घर, माँ से कहा, माँ एक अजीब खरीदार आया है। कहा, बेटा कौन है? कहा कि ऐसा खरीदार आया है जो कहता 50 नहीं 100 दिरहम ले लो, लेकिन माँ से मशवरा जाकर मत करो, मेरी बात मान लो। माँ ने कहा कि बेटा वो कोई आम इंसान नहीं होगा, बल्कि वो अल्लाह वाला लगता है। बेटा
ऐसा करो, जाकर उसी से, उन्हीं बुजुर्ग से पूछो कि कितने में हम गाय को बेचें, उसी से जाकर पूछो। गया नौजवान, कहा कि हजरत जी आप ही बता दे कितने में बेचूं। कहा कि बेटा अगर तुमने मुझसे पूछा है तो सुनो, आज गाय को मत बेचो, घर लेकर चले जाओ, घर के खूंटे में गाय को बांध देना, रस्सी में बांध देना। तुम्हारे पास कुछ लोग आएंगे, उनसे कहना जितना मांगना हो सोना चांदी जो मांगना हो मांग लेना, वो लोग मजबूर रहेंगे, उतनी दौलत तुम्हें दे देंगे, लेकिन गाय को तुम्हारे पास से जरूर खरीद कर ले जाएंगे। अल्लाह अकबर। सुनिएगा अब क्या हुआ, घर लाया, खूंटे से बांध दिया। उसी जमाने में एक आमीम नामी शख्स का, जो बड़ा बिजनेसमैन था, जो बड़ा कारोबारी था, उसका किसी ने मर्डर कर दिया। चारों तरफ हंगामा मच गया कि मर्डर हो गया है इतने बड़े बिजनेसमैन का, कातिल का पता ही नहीं लग रहा है, मर्डर करने वाले का पता ही नहीं चल रहा था। अचानक सारे लोगों ने मशवरा किया, वक्त के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में चला जाए। वो अल्लाह के कलीम है, अल्लाह से बातें किया करते हैं, वो जरूर बता देंगे कि कत्ल करने वाला कौन है। गए मूसा अलैहिस्सलाम के पास। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा करो, एक गाय खरीदो। सुनिएगा, अभी वो गाय को खूंटे में बांधा है, वहीं मैं छोड़ा हूं। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कातिल का अगर पता लगाना है, एक गाय खरीदो, उसके दुम को काटना, मारना लाश पे, लाश खुद बताएगी कि उसको कत्ल करने वाला कातिल कौन है। अल्लाहु अकबर। आया, कहने लगा। फिर अब कुछ लोगों के दिमाग में कीड़ा काटता है, कुछ लोग दिमाग ज्यादा लगाते हैं। मौलाना साहब कोई मसला बयान करें, उसमें चूं चा ये वो ज्यादा करने लगते हैं। वही हुआ, कुछ एडवांस लोग उसमें थे। कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम आपने तो बता दिया गाय, लेकिन किस कलर की होनी चाहिए आपने तो बताया ही नहीं, कितनी बड़ी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए आपने बताया ही नहीं, रंग कैसा होना चाहिए, मोटी हो के पतली हो, ऊंची हो के नाटी हो, यानी सफेद कलर की हो या गेहुआ कलर की हो, किस कलर की हो आपने तो बताया ही नहीं। जब सारी चीजें पूछ लिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसी गाय के बारे में बताया कि पूरे इलाके में ढूंढता रहा, लेकिन वैसी गाय नजर ही नहीं आती थी। ढूंढते ढूंढते उसी गाय के पास पहुंच गया जिस गाय को वो नौजवान लाकर बांधा था खूंटे में। देखा, रंग भी वही है, ऊंचाई भी वही है, दुम भी उतनी लंबी है, सींग भी उतनी बड़ी है। जब सारी क्वालिटी देख लिया, कहा किसकी गाय है? कहा कि मेरी है। कहा बेचेगा? कहा बेचूंगा। कहा कितना लेगा? कहा कि इस गाय की चमड़ी के अंदर जितना सोना भर के आएगा उतने बराबर हमें सोना दे दो, उसके बदले में मैं गाय को बेचूंगा। अल्लाह अकबर। अब वो लोग, कोई गाय मिल नहीं रही थी वैसी, ले लिया। बड़े बिजनेसमैन का मर्डर हुआ था, मरता क्या ना करता, कातिल का पता लगाना था, बहुत ले लिया, सारा सोना उसको दे दिया, गाय लेकर गया, दुम को काटा, मारा लाश पे, लाश बोल पड़ी मेरे चचाजाद भाइयों ने मुझको कत्ल किया है, किसी दूसरे ने नहीं किया है। लेकिन इस जगह ठहरिए, किसका बेटा था वो गाय वाला? एक गरीब इंसान का, एक कमजोर इंसान का, जिसके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ एक गाय है, गाय की बछिया। हलाल की कमाई में अल्लाह ने वो बरकत दिया है कि बाप ने एक था, माँ ने एक थी, एक गाय की बछिया ही हलाल की कमाई की छोड़ कर गया है। उसी गाय की बछिया में उनके बेटे के लिए अल्लाह ने इतनी दौलत दिया, इतनी बरकत दिया, इतनी बरकत दिया है, पूरे इलाके में सबसे बड़ा मालदार भी बना दिया है, इज्जतदार भी बना दिया है, जन्नत का हकदार भी बना दिया है। इसलिए कहा हराम में बरकत नहीं है, हलाल में बरकत है। थोड़ी सी दौलत छोड़िए लेकिन हलाल छोड़िए, हराम को हाथ मत लगाइए, हराम का न खुद खाइए, न अपनी बीवी को खिलाइए, न बच्चों के लिए जमा कीजिए, न बच्चों को खिलाइए। आका ने फरमाया
अगर सुकून जिंदगी में चाहते हो, दूसरी चीज गौर से सुनिए, वइन तरदा बिमा कसमल्लाहु लक तकुन अगनन्नास। अल्लाह ने तुम्हें जितना दिया है, जो दिया है, उसी पे राजी हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें मालदार बना देगा। लेकिन आप जानते हैं कारी साहब, अल्लाह ने जो दिया है उस पे अल्लाह का बंदा शुक्र अदा नहीं करता है, जो नहीं दिया है उसके लिए सर के बाल नोचता है, सीना पीटता है, या अल्लाह उसको इतना मिल गया, हमको कुछ नहीं मिला। अगर साइकिल अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अगर मोटरसाइकिल अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अपने से ऊपर वालों को मत देखिए, नीचे वालों को देखिए। ऊपर वालों को देखेंगे तो अल्लाह का नाशुक्रा बंदा बन जाएंगे, अपने से नीचे वालों को देखेंगे अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा बन जाएंगे। अल्लाह ने जो दिया है ना उसी पे राजी रहिए। लेकिन जानते हैं साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को देखता है, अब मोटरसाइकिल वाला फोर व्हीलर वाले को देखता है। अब फोर व्हीलर अगर दे दिया वो सोचता है या अल्लाह 2-4 ट्रक मेरे पास आ जाए। यानी आदमी की फितरत हो गई है, जो है उस पे अल्लाह का शुक्र नहीं मिला है उसके लिए रात को सोएगा, कैसे क्या करे जो मालदार बन जाए, कैसे क्या करे फोर व्हीलर गाड़ी आ जाए, यानी नींद हराम कर लेता है। मौलाए रूम फरमाते, मौलाए रूम, उनकी एक किताब है मसनवी शरीफ, पढ़ना चाहिए। हिंदी में भी वो किताब है, अखिल भाई वो किताब इंग्लिश में भी है, आप भी पढ़ सकते हैं। इनकी अंग्रेजी सुने नहीं है, बहुत जबरदस्त बोलते हैं कभी कभी, हाँ सुनिएगा। इंग्लिश में भी है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी, उर्दू में, फारसी में तो है ही। लेकिन सुनिए, मौलाए रूम ने हिकायत नकल फरमाया है कि एक बादशाह था, बादशाह उनका एक वजीर था। बादशाह ने वजीर से कहा, ए वजीर एक बात बताओ, मेरा जो ये नौकर चाकर है ये जहां रोड के किनारे चादर बिछा लेता, गमछा बिछा लेता, रात में खर्राटे खर्र खुर्र खर्र खुर्र खर्राटे की नींद लेता है, लेकिन हमको अल्लाह ने इतना दिया है बिस्तर पे गद्दे पे सोता हूं लेकिन रात को नींद नहीं आती है, आखिर वजह क्या है? वजीर ने कहा, बादशाह ये जो आपकी दौलत है ये आपको सोने नहीं देती है। का क्या बात करता है? कहा कि अगर यकीन ना हो बादशाह तो एक नौकर को बुलाइए, मेरी बात मानिए, उसको 100 सोने के सिक्के इनाम में दीजिए। वजीर ने बुला के लाया, जो गेट पे खड़ा रहता है ना गेटमैन, उसको बुला के लाया, कहा इधर बादशाह बुला रहे हैं। आया, कहा कि क्या गलती हुई? बादशाह सलामत। बादशाह ने कहा, गलती कुछ नहीं है, तुम्हारे काम से खुश होकर मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर देना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। सुनिए, बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि जाओ खजाने से 100 सोने के सिक्के लेके आओ। 100 सोने के सिक्के लाया, एक सिक्का वजीर ने निकाल लिया, अपनी जेब में भर लिया। बच गए कितने सिक्के? अरे बोलिए ना भाई, कितने बच गए? 99 सिक्के। वजीर को एक पोटली में बांधकर, गमछा में रुमाल में बांधकर दे दिया। कहा ये लो, ये 100 सोने के सिक्के बादशाह ने तुम्हें दिए हैं। अब वो 100 सोने का सिक्का समझा, बांधा, जोर से कांधे पे लिया, रात में घर पहुंचा। रात के 10 बजे अपनी बीवी को बेदार किया, बच्चों को बेदार किया। कहा क्या हो गया? कहा कि सुनो सुनो मेरी बेगम, मेरे बच्चे सुनो सुनो, आज बादशाह सलामत ने खुश होकर मेरे काम से मुझे 100 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर दिए हैं। बीवी आई, गिनती करने ये बैठ गया। कहा बैठो 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 बैठो, आज गिनती करते हैं। गिरा खोला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 99 तक पहुंचा, सिक्का खत्म। दोबारा फिर गिना, फिर 99 सिक्का खत्म। बीवी कहने लगी जरूर आप एक सिक्का कहीं गिरा दिए होंगे रास्ते में। कहा बेवकूफी वाली बात मत करो, अरे जो इंसान 99 सिक्के ला सकता है संभाल कर, एक सिक्का कैसे गिर जाएगा? हमने अच्छे से गिरा बांधा था। कहने लगी अच्छा आप हटिए, हमको गिनती करने दीजिए। बीवी बैठ गई, वो भी गिनते 10 20 30 40 50 60 70 80 90 99 सिक्के हुए, सिक्के खत्म। बेटे आ गए, कहने लगे आप लोग हटिए, आप लोग का गणित कमजोर है, पढ़ाई तो किए नहीं है, हम लोग आजकल मॉडर्न जमाने में पढ़ रहे हैं, हम लोग को दीजिए। अब बेटा भी गिनती करने लगा, 80 90 99 तक पहुंचा, सिक्का खत्म। गिनती करता
सुबह का की सफेदी नमूदार हो गई, घर में कोई रात भर नहीं सोया। सुबह सवेरे फिर चला गया बगैर सोए ड्यूटी पे, लाठी लेके खड़ा है, दरबान है, गेटमैन है, खड़ा है गेट पे। बादशाह ने वजीर को बुलाया, कहे वजीर इधर आओ, अरे कल जो 100 सोने का सिक्का दिया था उसका क्या हुआ? कहा कि बादशाह वो देखिए वो गेट पे ऐसे ऐसे झूम रहा है। क्या बोलते हैं आप लोग? औंगी आना क्या बोलते हैं? वो देखिए औंग रहा है, वहां देखिए गेट पे औंग रहा है। बुला उसको, बुलाया। कहा कि क्या हुआ बादशाह? कहा कि तू सो क्यों रहा है रे? कहा कि बादशाह क्या बताएं, आपने जो कल मुझे 100 सोने के सिक्के दिए थे, एक सिक्का पता नहीं कहाँ गिर गया। पूरी रात हम लोग, मैं भी गिनता रहा, बीवी भी गिनती रही, बच्चे भी गिनते करते रहे, लेकिन 99 ही सिक्के पूरे हुए, एक सिक्का मिला ही नहीं। गिनती करते करते रात गुजर गई, एक पल न सोया। सुबह की सफेदी नमूदार हो गई, फिर काम पे आ गया, इसलिए नींद आ रही है। वजीर ने जेब से एक सिक्का निकाला, जो रखा था ना वो निकाला। कहा कि बादशाह माफ कीजिएगा, ये सिक्का मैंने चोरी नहीं किया था, बल्कि ये निकाल कर रख लिया था समझाने के लिए कि इस कमबख्त को देखिए 99 सोने के सिक्के मिले, वो 99 सिक्के मिलने की खुशी नहीं हुई कि अल्लाह ने 99 सिक्के दिए, लेकिन एक सिक्का नहीं मिला, उसके लिए पूरी रात की नींद कुर्बान कर बैठा है। यही हालत आज मुसलमानों की है। एक साइकिल अगर अल्लाह ने दिया, वो सोचता कब मोटरसाइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए, सोचता कब मारुति आ जाए, मारुति मिल जाए, कब हवाई जहाज आ जाए। ऐसा ना करें, बल्कि अगर ऐसा करेंगे अल्लाह का नाशुक्रा बन जाएंगे। और अगर आप ऊपर वालों को देखेंगे अल्लाह की नाशुक्री करने लगेंगे, नीचे वालों को देखेंगे अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाएंगे। तो अगर कोई भी पूछे तो क्या कहना है? अल्लाह जो करता है, जिस हाल में रखा है अच्छा रखा है। क्या कहना है? अल्लाह ने जिस हाल में रखा है, अरे बोलिए ना भाई। लेकिन अकील भाई इतना कमजोर हो गया अकीदा लोगों का, हमने देखा है ईमान वालों को होना ये चाहिए कि अगर कुछ हो जाए कोई हादसा तो ये कहना चाहिए कि अल्लाह जो करता है वो, बोलिए ना पूरा मजमा, अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। लेकिन अगर जानते हैं साइकिल चलाते चलाते अगर साइकिल की टायर पंचर हो जाए तो हमने देखा है लोग साइकिल को माँ बहन की गालियां तक देने लगते हैं। आज ही ये होना था, आज ही साइकिल का टायर पंचर होना था। मैं कहना चाहूंगा ऐसा ना करें लोगों। अगर यही बात आप सोचोगे, अहमदाबाद में कुछ दिनों पहले एक फ्लाइट क्रैश हुई, एक प्लेन क्रैश हुआ ना, उसमें 300 से ज्यादा लोग मर गए। उनमें एक लड़की का भी टिकट था जो जाम में फंस गई थी, ट्रैफिक में फंस गई थी, 10 मिनट लेट होने की वजह से उनकी फ्लाइट मिस हो गई थी। अल्लाह अकबर, पहले तो खूब कोस रही होगी, आज ही ट्रैफिक लगना था, आज ही जाम लगना था। लेकिन जब प्लेन क्रैश हुआ होगा तो वो कहती होगी अल्लाह जो करता है। अगर कभी चल रहे हो गाड़ी पे जाम लग जाए तो घबराना नहीं है, अल्लाह जो करता है। अभी अकील भाई फोन कर रहे थे, हजरत कहाँ रास्ता गलत ले लिए। हमने दिल में सोचा जिधर वाला रास्ता लिया, अल्लाह जो करता है वो। मौलाए रूम ने एक और हिकायत लिखी है। एक बादशाह था, बादशाह, उसका एक वजीर था। वजीर हमेशा उसकी आदत थी, हर बात में कहता था, वजीर कहता था अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। एक दिन बादशाह बीमार हो गया, बहुत तेज बुखार आ गई, बहुत सर्दी है, बहुत जुकाम है, सर दर्द से फटा जा रहा है। बादशाह ने वजीर को बुलाया, अरे इधर आओ वजीर इधर आओ। का क्या हुआ बादशाह? कहा कि बदन थर थर कांप रहा है, बड़ी तेज बुखार है, सर में दर्द है, सर्दी है, जुकाम है, किसी डॉक्टर को बुला कर लाओ, हकीम को बुला कर लाओ। बादशाह की बात सुनकर वजीर ने कहा क्या हुआ बादशाह? बुखार है, थर थर कांप रहे हैं, सर में दर्द है। बादशाह ये कहिए अल्लाह जो करता है। बादशाह को बड़ा जलाल आया, बड़ा गुस्सा आया कि पागल है, एक तो सर में दर्द है, ये बुखार है, सर में दर्द है, सर्दी है, जुकाम है, ये कर अल्लाह जो करता अच्छा करता है। किसी तरह गुस्सा को कंट्रोल कर लिया। फिर तबीयत जब ठीक हो गई, एक दिन शिकार पे निकला वजीर के साथ। अचानक चलते चलते घोड़े पे जाते जाते अचानक गिर गया जमीन पे, ये छोटी वाली उंगली टूट गई, दर्द से करा रहा था बादशाह। वजीर दौड़ के गया, उठाया, कहा बादशाह ठीक ठाक तो है? कहा कि ठीक क्या रहेंगे, अरे जल्दी उठाओ नालायक। का क्या हुआ बादशाह? कहा ये छोटी उंगली टूट गई है। वजीर ने फट से कहा अल्लाह जो करता है वो, और जलाल में आ गया बादशाह, इसको डालो कैद में, इसको जेल में डालो, बंद कर दो जेल में।
सिपाहियों ने जेल में बंद कर दिया। जब बादशाह की उंगली थोड़ी ठीक हो गई, पट्टी वगैरह करवा लिया, एक दिन फिर शिकार पे निकला। अचानक जंगल में कुछ रहने वाले लोगों ने उसको पकड़ लिया। और उन लोगों के यहाँ एक परंपरा थी जंगल वालों की, साल में एक इंसान की बलि देते थे। इसको पकड़ लिया, बड़ा हट्टा गुट्टा नौजवान दिखा, बादशाह को पकड़ के लेकर चला गया। जैसे ही बलि देने वाला था, छुरी चलाने वाला था, आवाज जंगल के बादशाह ने दिया, अरे छोड़ दो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या हुआ बादशाह? कहा कि सुनो, किसी ऐबदार इंसान की बलि हम नहीं देते हैं। इनकी छोटी उंगली में देखो कोई कट लगा हुआ है, पट्टी बंधी हुई है, बैंडेज किया हुआ है, इसलिए इसे छोड़ दो। बादशाह ने जब ये सुना, उंगली को देखा, चूमा, भागा वहां से, आया घर पे, कहा अरे सिपाहियों, वजीर कहाँ है? कहा उस कैद में है, वजीर का दरवाजा खोल दो, कैद का दरवाजा खोलो, वजीर को बाहर निकालो। अब तक वजीर कहता था, आज से मैं भी कहता हूं, अल्लाह जो करता है वो, ऊंचा बोलिए, अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। चलते चलते साइकिल की टायर पंचर हो जाए तो क्या कहेंगे? अल्लाह जो करता है। अगर बस छूट जाए, अल्लाह जो करता है। ट्रेन छूट जाए, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, भलाई के लिए करता है। अच्छा, हम जान रहे हैं, लेकिन नहीं, अपने लोग देखिए, ऐसा मजमा रहता है ना अकील भाई, तो फिर बात करने में मजा आता है। हाँ हाँ, जरा एक बार मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, और झूम कर बोलिए या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। ये देखिए, ये किताब है, किताब का नाम है रामायण। इस किताब में एक मंत्र लिखा गया है, कहा गया है, बिन पद चली सुने बिन काना, कर बिन करम कर विधि नाना, आनन रगट शकल रस भोगी, बिन बाणी बगता बड़ जोगी। और कबीर दास ने कलम उठाया तो कबीर दास ने लिखा, इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखत सभी का। अगर हमारी नहीं मानते हो तो अपने ही की बात मानो, वो करेगा। इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखत सभी का एक ही रंग है, सब रखते गए जान, सब रखते गए जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं है महान रे मोरख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। और आपके इलाके के अल्लामा डॉक्टर जौहर मियां शफी आबादी लिखते हैं, कहते हैं, आगमन है आगमन मुस्तफा का आगमन। ऐसे नहीं, सबको बोलना है आगमन है आगमन। क्या बोलना है? आगमन। क्या बोलना है? जोर से बोलकर बताएं, क्या बोलना है? ए भाई, खाने पीने का भी इंतजाम है ना? बाप रे, सब तो हमको गुस्से से देख रहे होंगे, 12:30 से ज्यादा हो गए। सब चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन आगमन है आगमन मुस्तफा का, आगमन बोलना है सबको, आगमन है आगमन मुस्तफा का। हमारा अकीदा है, ऐसी महफिल में आमना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं। और क्यों ना हो, और क्यों ना हो, लेकिन बयान रोज नहीं होगा। ये देखिए, आय हाय हाय, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ हाँ, यकीनन अल्लाह सलामत रखे। आपके यहाँ के माहौल को देखकर दिल गदगद हो गया। जरा मोहब्बत से बोलिए, आगमन है आगमन मुस्तफा का। आप लोग नहीं बोलिएगा, आप लोगों के लिए मजला बना रखा है।
मीडियम वाला, इसलिए जोर से बोलिए, आगे मर है आगे मर मुस्तफा का, आगे मर है आगे मर मुस्तफा का। अर्श फर्श सब सजे सजी धरा सजा गगन, अर्श फर्श सब सजे सजी धरा सजा गगन, और त्रिलोक की जबान पर नमन नमन नमस्तुते 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 है आज मर, आगे मर है आगे मर मुस्तफा का, आगे मर है आगे मर मुस्तफा का। और एक शेर इजाजत है पढ़ दूं? जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अरे भाई ये अपनों का कलाम है, दूसरे का तो नहीं है, जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। सत्य में वजयत की बहार बन के आ गए, श्री जना किरीट का सिंगार बन के आ गए, हंस पड़ी गली गली महक उठा चमन चमन, आगे मर है आगे मर मुस्तफा का, आगे मर है आगे मर मुस्तफा का, आगे मर है आगे मर मुस्तफा का, आगे मर। अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। 1:45 बजने वाले हैं, दुआ होते होते 1 बज जाएंगे, और फिर खाना पीना का भी जो भी इंतज़ाम हो, यानी गड़बड़ ना हो मामला। अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। उर्से हमीदी में जितने लोग आए हैं, अल्लाह ताला सबों के दिली तमन्नाओं को पूरी फरमा दे। और कुछ हो गया ना तो मेरी बीवी आपको जानती है, समझ लीजिएगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, असल में अच्छा पढ़ दें जरा एक बार मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। इधर तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, इसीलिए मैं सोचता हूँ, कहा गया